मूवी के शुरू में पुलिस कस्टडी में हच नामी एक शख्स बैठा होता है जिससे पूछताछ चल रही है। पुलिस वाले उससे सवाल करते हैं कि वो कौन है और कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में चली जाती है। हच घर में अपने बीवी और बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा होता है और अपने ससुर की फैक्ट्री में आम सी जॉब करता है। वो एक आम सी रूटीन वाला एक आम सा इंसान है जो सुबह उठता है, वर्जिश करता है, जॉब पे चला जाता है और घर आ जाता है। उसके घर के अंदर भी घर के फैमिली मेंबर्स के साथ उसकी कोई बहुत ज्यादा बोलचाल या बहुत खुशगवार रवैया नजर नहीं आता। सिर्फ उसकी बेटी उसके साथ जरूरत से ज्यादा लगाव रखती है और उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। एक रात उसके घर में कुछ चोर आ जाते हैं जिसकी आवाज सुनकर वो जाग जाता है और वो चुपके से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। चोर उसको कॉल करते हुए देख लेते हैं और वो लाकर उसके ऊपर पिस्तौल तान लेते हैं। दोनों चोर उसको कहते हैं कि जो कुछ भी है निकाल के हमारे हवाले कर दो। हज से पैसे और पास ही पड़ी टेबल के ऊपर पड़े ब्रेसलेट को भी चोर लेकर भागने लगते हैं। उसी वक्त हज का बेटा आके एक चोर को गिरा लेता है और उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है। चोर जब वहाँ से निकल रहे होते हैं तो उस वक्त इनके साथ झगड़े के दौरान हज को ये पता चलता है कि चोरों में से एक खातून है। हज इन चोरों के हाथों के ऊपर बने हुए टैटू भी देख लेता है। हज अपने बेटे को चोर लड़की की आवाज सुन के इसे छोड़ने का कहता है। जैसे ही गिरफ्त ढीली होती है तो चोर हज के बेटे को पंच मार के वहाँ से फरार हो जाते हैं। हज का बेटा अपने बाप को बुज़दिल कहते हुए गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद पुलिस मौके पे आती है और रिपोर्ट लेकर चली जाती है। इस वाक़े के बाद उसके पड़ोसी और जानने वाले और तमाम रिश्तेदार और देखने वाले लोग उसको बुज़दिल कहकर छेड़ते हैं और उसे बुज़दिल बुज़दिल के इशारे करते हैं, लेकिन वो किसी को कोई जवाब नहीं देता। हज अपने सौतेले भाई को कॉल करके बताता है कि किस तरह से रात चोर उसके घर में घुस आए और उसने एक चोर लड़की के हाथ पे बना हुआ टैटू देख लिया और उस लड़की के हाथ में जो पिस्तौल थी उसमें गोलियां भी नहीं थी और ये पिस्तौल काफी पुरानी थी। हज की बेटी आके अपने बाप को कहती है कि उसका ब्रेसलेट नहीं मिल रहा जो कि यहीं पे पड़ा हुआ था। तब उसे याद आता है कि उसका ब्रेसलेट रात उसके चोर चोरी करके ले जा चुके हैं। हज वहाँ से अपने वालिद के कमरे में जाता है जो कि एक रिटायर्ड FBI एजेंट हैं और उनकी पुरानी सर्विस कार्ड और कागजात लेकर और उनकी गन लेकर चोरों की तलाश में निकल पड़ता है। टैटू बनाने वाले मुख्तलिफ लोगों के पास जाके उस टैटू की शनाख्त का पता करता है। काफी सारी जगहों पे जाने के बाद आखिरकार हज को वो टैटू स्टोर मिल जाता है जहाँ से ये टैटू उन चोरों ने बनवाया होता है। इनका एड्रेस लेके इनके घर पे चला जाता है तो उसे पता चलता है कि वो एक कपल है। जैसे ही वो पिस्तौल तान कर उनसे ब्रेसलेट वापस मांगता है तो उसे अंदर कमरे से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। जब हज उस बच्चे को जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि इनका बच्चा काफी बीमार है और उन्हें पैसों की जरूरत है, जिस वजह से वो मजबूरन चोरी करके इस बच्चे का इलाज करवा रहे हैं। हज को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो काफी परेशान हालत में वहाँ से वापस लौट आता है। घर जाने के लिए बस में सवार होकर जा रहा होता है कि रास्ते में कुछ बदमाश आ जाते हैं जो बस में लोगों को छेड़ना शुरू कर देते हैं। बस से बाकी लोग उतर जाते हैं और एक अकेली लड़की रह जाती है जिसको ये बदमाश लोग तंग करते रहते हैं। हज ये सारा कुछ देख के ड्राइवर को कहता है कि गाड़ी रोक दे और बस से नीचे उतर जाए। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी से नीचे उतरता है तो वो गाड़ी को अंदर से लॉक कर लेता है। वो गुंडे हज को भी कहते हैं कि वो बस से उतर कर चला जाए और इनके साथ पंगा ना ले, लेकिन हज उन्हें कहता है कि वो आज इन्हें सबक सिखा कर ही रहेगा। इसी दौरान एक गुंडे का चाकू भी हज को लग जाता है और हज काफी जख्मी हो जाता है, लेकिन वो इन गुंडों को मार मार कर इनका भुरकस बना देता है और अपना सारा गुस्सा इन गुंडों पर निकाल देता है। इस झगड़े के बाद चूंकि हज का सारा गुस्सा निकल चुका है तो इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून दिखाई देता है। हज जब जख्मी हालत में घर आता है तो उसकी बीवी को ऐसे देखकर जरा भी हैरत नहीं होती। ऐसे लगता है जैसे वो इसको पहले भी कई बार इस हालत में देख चुकी हो। वो उसकी मरहम पट्टी करती है। यूलियन जब हस्पताल अपने भाई को देखने आता है तो उसकी हालत देखकर यूलियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इन जख्मी गुंडों में से एक गुंडे के हाथ लड़ाई के दौरान हज का क्रेडिट कार्ड लग चुका होता है। वो यूलियन को वो कार्ड देता है ताकि यूलियन उससे हज का एड्रेस मालूम करके इसको सबक सिखा सके। यूलियन हज का पता निकाल कर अपने गुंडों को इसे उठा कर लाने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ यूलियन फौरन अपने घर पहुँचता है और वो अपने घर वालों को कहता है कि हम एक लंबी छुट्टी के लिए जा रहे हैं, जिस पर वो सारे बहुत खुश हो जाते हैं। वो सामान पैक कर निकलने लगते हैं तो हज को घर के बाहर कुछ गाड़ियों की आमद का पता चलता है। हज समझ जाता है कि यूलियन के गुंडे उसे उठाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। हज अपनी तमाम फैमिली को बेसमेंट में छुपा के लॉक कर देता है और कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ बाहर ना आए। हज वहाँ से बाहर निकलकर गुंडों से लड़ना शुरू कर देता है और कुछ को चाकू से मार देता है और कुछ को इनका असला छीनकर मार देता है। इसी दौरान एक गुंडा उसे करंट का शॉक लगा के बेहोश करके गाड़ी की डिग्गी में डाल लेता है। गुंडे उसे लेकर जा रहे होते हैं कि रास्ते में गाड़ी की डिग्गी में आग बुझाने वाला सिलेंडर पड़ा होता है। हज को जब होश आता है तो वो सिलेंडर से स्प्रे करके गाड़ी के अंदर धुआं भर देता है, जिससे गाड़ी बेकाबू होकर एक पोल से टकरा जाती है और गुंडे जख्मी हो जाते हैं। हज खुशकिस्मती से इस सारे वाक़े में बच जाता है। गाड़ी का ड्राइवर मरते मरते हज से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो।
तो हज उसको कहता है कि आई एम नोबडी, मैं बस एक आम सा इंसान हूँ। हज वापस घर आता है और घर वालों को एक सेफ जगह पर भेज देता है। अपने सारे घर को आग लगा के इस घर का नामो निशान मिटा देता है। अपने पड़ोसी की गाड़ी चोरी करके वहां से चल पड़ता है। सर्विस के दौरान उसे एक क्रिमिनल को मारने का टास्क दिया जाता। जब उसे मारने लगा तो उस क्रिमिनल ने इससे अपनी जिंदगी की भीख मांगी और वादा किया कि वो आइंदा कोई गलत काम नहीं करेगा। हज ने अपने अफसरों का हुक्म मानने से इनकार करते हुए इसे छोड़ दिया। कुछ दिन बाद हज देखता है कि वो क्रिमिनल अपनी फैमिली के साथ एक बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। हज वापस अपने दफ्तर आता है और आके अपना काम छोड़ के आम सीधी सादी जिंदगी गुजारने का कहता है। हज जॉब छोड़ के उसके बाद अपनी आम सी जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है। हज गोल्ड के बिस्किट लेके अपने ससुर को देकर उसकी फैक्ट्री की जगह खरीद लेता है और उसे भी किसी सेफ जगह पर जाने का कह देता है, क्योंकि हज ये बात जान चुका है कि यूलियन एक खतरनाक गैंगस्टर है और वो किस हद तक जा सकता है, इसलिए वो अपने किसी भी रिश्तेदार को यहाँ पे नहीं रहने देगा। हज फैक्ट्री में बहुत सारा असला जमा कर लेता है, मुख्तलिफ जगह पे बम नस्ब कर देता है और एक ट्रैप बना लेता है और यूलियन के मेन अड्डे पर जाकर वहाँ पर मौजूद लोगों को इंतहाई फुर्ती और होशियारी से मार डालता है। इनके पैसों और हथियारों के समेत अड्डे को जलाकर राख कर देता है। उसके बाद यूलियन के जुए के अड्डे पर चला जाता है जहाँ पर यूलियन मौजूद है। यूलियन हज को वहां देखकर बहुत हैरान और परेशान भी होता है और इससे आगे कहता है, क्या तुम पागल हो या तुम बेवकूफ हो जो यहाँ अपनी मौत मरने खुद आ गए हो। यूलियन के अड्डे पर मौजूद तमाम आदमी हज पर हौसला तान लेते हैं, लेकिन हज उसी वक्त अपने हाथ से रुमाल हटा के कहता है कि मैं अपनी मौत खुद साथ लेकर आया हूँ। मेरे पास बम है, अगर किसी ने कोई हरकत की तो यह बम चल जाएगा और यहाँ पर मौजूद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। यूलियन अपने तमाम आदमियों को वहां से दूर जाने का कह देता है। अब हज यूलियन को कहता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि जितना नुकसान मेरा हो चुका और जितना नुकसान तुम्हारा हो चुका, हम इस नुकसान को यहाँ पर भूल जाते हैं और अपना अपना रास्ता लेते हैं। आज के बाद तुम्हारी और मेरी कोई लड़ाई नहीं है। दूसरा रास्ता ये है कि तुम मेरे पीछे आओ और आके मेरे साथ लड़ो, या तुम मरो या मैं मरूं, हम दोनों में से एक जिंदा रहेगा। दोनों ऑप्शंस देने के बाद हज बाहर जाकर गाड़ी में इंतजार करने लगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहा हूँ। यूलियन हज की बताई हुई दोनों ऑप्शन में से दूसरी ऑप्शन को कबूल कर लेता है और अपने तमाम लोगों को इकट्ठा करके हज पे हमला कर देता है। हज गाड़ी को भिगा कर अपनी फैक्ट्री में ले आता है और वो इसके पीछे पीछे इसका पीछा करते हुए फैक्ट्री तक आ जाते हैं। फैक्ट्री के अंदर दाखिल होने से पहले ही हज को गोली लगती है और वो जख्मी होकर एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है। तभी फैक्ट्री के अंदर से गोलियां चलने की आवाज आती है। हज जब अंदर से देखता है तो हज का भाई और उसका बाप अंदर से गोलियां चलाने लग जाते हैं। हज को ये देखकर बहुत खुशी होती है कि उसका भाई और उसके डैड यहाँ इसकी मदद के लिए आ चुके हैं। हज भी फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। तीनों फैक्ट्री के अंदर यूलियन के आदमियों को ट्रैप में ले आते हैं और वो एक एक करके उनको मारना शुरू कर देते हैं। यूलियन भी इस दौरान जख्मी हो जाता है और गोली हज के भाई को भी लग जाती है। फैक्ट्री के अंदर होने वाली ये फाइट एक शानदार सीन है। आखिर में यूलियन, हज का भाई और हज का डैड इस जगह पर जिंदा बच जाते हैं। हज और उसके भाई और इसके वालिद के पास गोलियां खत्म हो चुकी हैं, जबकि यूलियन के पास अभी गन में गोलियां मौजूद हैं। वो हज को कहता है कि अब तुम लोगों का अंजाम बहुत दर्दनाक और भयानक होने वाला है। तभी हज पास पड़े बुलेट प्रूफ शीशे के ऊपर बम लगाकर यूलियन की तरफ भागना शुरू कर देता है। यूलियन इस पर गोलियां चलाता है मगर बुलेट प्रूफ शीशे पर कोई असर नहीं होता। हज यूलियन के करीब पहुंचते ही बम चला देता है और यूलियन वहां पर मारा जाता है। हज फौरन अपने भाई और डैड का शुक्रिया अदा करके उन्हें वहां से फौरी चले जाने का कहता है, क्योंकि पुलिस आने वाली होती है और वो नहीं चाहता कि वो इस लफड़े में पड़े। इसके बाद मूवी अपने स्टार्ट वाले सीन पर आ जाती है। हज के सामने बैठे पुलिस वाले परेशान है कि आखिर ये कौन है और वे से पूछते हैं कि तुम आखिर कौन हो, अपनी शनाख्त बताओ। तभी इन दोनों को एक साथ एक कॉल मौसूल होती है जो कहते हैं कि इस शख्स को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए और वो उसे छोड़ देते हैं। कुछ माह के बाद हज अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहता नजर आता है। तब हज को एक कॉल आती है कि हुकूमत को उसकी जरूरत है और अगले ही सीन में हज के डैड और भाई एक गाड़ी में बहुत सारा असला लेकर हज की तरफ आते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है।